कहा जाता था, कोसलपुरी अयोध्या नगरी जग में प्रसिद्धि अमित अपार। परंतु जब भरत ननिहाल से लौटे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह असहनीय था। सड़कों पर दीप बुझ चुके थे, घर घर उदासी थी। लोग रो रो कर कहते, अयोध्यावासी वे हाय, हमारे महाराज दशरथ अब इस लोक में नहीं रहे, रामचंद्र वन को चले गए। अयोध्या के भाग्य में अब केवल शोक है। भरत का हृदय टूट गया। वे सीधे महल पहुंचे। वहां कैकेयी बैठी थी, भरत क्रोध और आंसू के बीच। माता, क्या यह सब आपके कारण हुआ? आपने स्वार्थ में आकर राम को वनवास दिलाया और पिताश्री का प्राण हर लिया। क्या यही मातृत्व है? ये राज्य मेरे लिए नहीं, ये तो मेरे लिए विषपान है। कैकेयी का चेहरा झुक गया। भरत का आक्रोश और भी बढ़ गया। माताओं की व्यथा। भरत दौड़ते हुए कौशल्या और सुमित्रा के कक्ष में पहुंचे। कौशल्या रो रो कर बेसुध थी। माता कौशल्या, मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं केवल राम के चरणों में ही जीवन चाहता हूं। कौशल्या ने भरत को सीने से लगाया। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, दोष केवल परिस्थितियों का है। परंतु याद रखना, राम के बिना अयोध्या सूनी है, उन्हें वापस लाना तुम्हारा धर्म है। सुमित्रा ने भी भरत को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, लक्ष्मण ने तो अपने प्राण राम के चरणों में अर्पित कर दिए। यदि तुम राम को वापस ला सको तो अयोध्या पुनः जीवित हो उठेगी। नंदीग्राम की सभा। भरत ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नंदीग्राम में सभा बुलाई। वहां अयोध्यावासी मंत्री, सैनिक और ऋषि मुनि एकत्र हुए। मित्रों, ये राज्य मेरा नहीं, केवल राम का है। मैं किसी भी कीमत पर राजगद्दी स्वीकार नहीं करूंगा। आइए सब मिलकर चित्रकूट चलें और प्रभु राम को वापस लाएं। सभा में हर्ष और अश्रु दोनों उमड़े। अयोध्यावासी एक स्वर में पुकारे, हाँ, हमें अपने राम चाहिए। अयोध्या राम के बिना शव के समान है। बहुत बढ़िया। राम भरत का मिलन। भरत का दल जैसे ही निकट पहुंचा, धूल के बादल उठे। राम ने देखा और लक्ष्मण से कहा, राम, लक्ष्मण, देखो ये राजदल क्यों आ रहा है? क्या भरत राज्य के लोभ से युद्ध के लिए आया है? लक्ष्मण क्रोध से तिलमिला उठे। भैया, यदि भरत ने ऐसा सोचा भी तो मैं उसे एक बाण में समाप्त कर दूंगा। राम ने शांत भाव से कहा, लक्ष्मण, भरत ऐसा कभी नहीं करेंगे, उनका हृदय पवित्र है। तभी भरत दौड़ते हुए आए और राम के चरणों में गिर पड़े। भैया, ये क्या अन्याय हुआ? अयोध्या आपके बिना अनाथ है, कृपया लौट चलिए, ये राज्य आपका है। राम ने भरत को उठाकर गले लगाया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माताएं और अयोध्यावासी सब रो पड़े। 6. भरत की प्रार्थना और राम का उत्तर गिराकर। भैया, आप धर्म के अवतार हैं, परंतु धर्म का यही आदेश है कि प्रजा का सुख सर्वोपरि है। अयोध्या आपके बिना श्मशान जैसी है, लौट चलिए। राम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भैया, धर्म केवल प्रजा का सुख नहीं, पिता के वचन का पालन भी है। यदि मैं आज पिता का वचन तोड़ दूं तो समस्त धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं 14 वर्ष बाद अवश्य लौटूंगा। सभा मौन हो गई। भरत के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भैया, यदि आप स्वयं अयोध्या नहीं लौट सकते तो अपनी पादुकाएं मुझे दीजिए। मैं उन्हें राज सिंहासन पर विराजित करूंगा और नंदीग्राम में तपस्वी की तरह जीवन बिताऊंगा। राम ने अपनी खड़ाऊं भरत को सौंप दी। भरत ने उन्हें सिर पर रखकर कहा, इन पादुकाओं के रहते अयोध्या में मैं राजा नहीं, केवल सेवक हूं। पूरा चित्रकूट जय श्री राम के घोष से गूंज उठा। दृश्य। जब सब अयोध्यावासी लौटने लगे तो माताएं राम को गले लगाकर रोने लगीं। कौशल्या बोली, बेटा, 14 वर्ष कैसे बीतेंगे? राम ने सांत्वना दी, माता, धैर्य रखिए, समय बीते देर नहीं लगती। भरत बार बार राम के चरण पकड़ते और कहते, भैया, मैं दिन गिन गिन कर आपका इंतजार करूंगा। अंततः भरत नंदीग्राम लौटे और वहां तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। राम के पादुका ही 14 वर्ष तक अयोध्या के वास्तविक शासक बने।